Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely Happiness family. Thank you so very much for your precious love, time, and respect. Friends, I respect you, everyone, to the special one who always love your channel, love your My Happy Universe from the bottom of their spirit and heart. Thank you so very much for your precious time that you always shower on us. And I heartily thank you, God, for my lovely one who is watching us right now because your one time, your 1 second is really a precious blessing for My Happy Universe. So friends, stay tuned for all the amazing videos with My Happy Universe. And if you're new on our channel, you can subscribe your happiness by just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of My Happy Universe first of all in your own YouTube. So let's start the video what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you. Thank you God for all the blessings. Thank you Google for loving your My Happy Universe a lot, because with the God's grace and for my lovely Happiness family, Happy Universes keep growing. Thank you so much. Next friends, we have discussed with the unit number 5 till this time, and we are going to continue with the blood, लहू. जी हाँ, आज क्या बात करेंगे हम ब्लड के बारे में, थोड़ा सा बुकिश भी जान लेते हैं क्योंकि साइंटिफिकली चीज़ों को समझा जाए, लॉजिकली समझा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में इंटरेस्टिंग बात भी ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आज बता देते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड मतलब कि हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, ऐसा रक्त जिसके अंदर बहुत सी ताकत होती है। और रक्त की ताकतों के बारे में कितना बताया गया है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कि जो कनेक्ट करता है हमारे हर बॉडी सेल और टिश्यू को। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारी बॉडी में हमेशा ही कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो यहाँ पे हमें लगता है। हम देखते हैं हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ जो कुछ है वो ब्लड की वजह से। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक चीज़ की सर्कुलेशन होती है। एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है, वो आखिर किसके थ्रू जाती है? हमारे लहू के कारण, हमारे रक्त के कारण। तो चलो जान लेते हैं कि क्या कहती है हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक, क्योंकि थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू? ये एक वाइवा क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज ब्लड, जिसमें आप एक सिंगल आंसर दे सकते हैं, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये क्या काम करता है ये तो हमें जानना ही, जो कि मैंने आपको बता दिया। इट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, मतलब ये हमारे शरीर में सर्कल मतलब दौरा करता है। हमारी बॉडी पूरी ब्लड से ही तो बनी है और 75% हमारे अंदर वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बता देते हैं आपको कि और ये क्या फंक्शन करता है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे ही सेम बताया था कि हम जब ग्रेटिट्यूड करते हैं या वॉक करते हैं तो किस तरह से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। हम यहाँ से तो नोज से जितनी भी एयर हमारे अंदर चली जाती है वो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर जाती है। हमारे लंग्स में एल्वुलाइज होते हैं जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब कि हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है हमारे फेफड़ों तक, और जब फेफड़े जो है वो उस ऑक्सीजन को रख लेते हैं और जो एक्सक्रीशन के रूप में जो है वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। एग्जाम्पल मैं आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने सांस ली तो जहाँ पे मेरे फेफड़े, मतलब कि यहाँ ऐसे करने के बाद मतलब कि हमारे जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब भी हम ऐसे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब हम सांस छोड़ देते हैं तो रिलैक्सेशन होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उस टाइम पे गैसेस एक्सचेंज हुआ। गैसेस एक्सचेंज हुई जो भी हमने आउटर इन्वायरमेंट से ली हमारे नोज के थ्रू, हमने पहले भी बात की है ईएनटी वाली यूनिट में। अब इसके बाद जितनी भी गैसेस एक्सचेंज हुई वो लंग्स में होने के बाद लंग्स ने ऑक्सीजन को ले लिया, और वही ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और वो कि हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन देने में। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे ब्लड से होकर ही हमें मिलती है। अब फ्रेंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर निकल जाएगी जब हमने एक्सपायर कर दी ईयर, ठीक है। अब उसके बाद बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लंग्स का ही लिखा था पॉइंट, एंड हीट प्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स, हीट प्रोडक्शन कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही पकड़कर। अब फ्रेंड्स, आप देखिए, ऐसे अगर आप अपने हाथों को करते हैं ना सर्दियों में, तो हमें लगता है ना हमारे हाथ गर्म हो गए। एक्चुअली में ये क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हीट से ही रिलेटेड करती हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हम अपने हैंड्स को रबिंग करते हैं तो हैंड्स को रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन मतलब हमारे बॉडी के सेल्स के बीच में, और ये धीरे धीरे आप मेरे साथ लाइवली कीजिए और आप देखो कि आपको लगेगा अपने आप में ही कि आपकी बॉडी से हीट प्रोडक्ट हो रही है। और आप ऐसे टच कीजिए, और जैसे आप इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये जितनी भी हीट प्रोडक्शन है, देखिए मेरे हैंड्स जो है वो रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। क्यों होते हैं हमारे हैंड्स रेड? क्योंकि ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है।
तो हीट प्रोडक्शन ड्यू टू द ब्लड, ब्लड की वजह से ही हमें हमारी बॉडी में गर्माहट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्लाज्मा। अब फ्रेंड्स हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, वो होता है एक प्लाज्मा फ्लूइड होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और हमेशा जब भी हम अपनी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स आप देखते हैं सीरम प्लाज्मा टेस्ट, सीरम सोडियम, एक्चुअली में हमारे ब्लड में एक प्लाज्मा नामक एक ऐसा फ्लूइड होता है। हम ब्लड को क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है वो ब्लड के पार्टिकल्स को नीचे कर दिया जाता है और हमारा जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, वो ऊपर आ जाता है और हम उस प्लाज्मा का ही सैंपल लेके जो है वो ब्लड के टेस्ट करते हैं। उस सीरम की स्टडी के थ्रू जो है वो हमें ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस का पता चलता है। ये हम आगे बात करेंगे जब हम प्लाज्मा के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लाज्मा लिखा था क्योंकि प्लाज्मा ही हमारे ब्लड के अंदर होता है। और हमारे ब्लड के अंदर बहुत सी एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज मतलब कि जो हमें बचाती हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हमारी बॉडी बाहर वाले इन्फेक्शन कॉजिंग फॉरेन बॉडी से जो है वो फाइट करती हैं। अब एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा लिखा है। अब फ्रेंड्स जब भी इन्फेक्शन होता है, और आप देखिए यहाँ पर मैंने एंटीजन इंडिया को लिखा है और एंटीबॉडी मैंने पाकिस्तान को लिखा है। अब फ्रेंड देखिए, हमारा काम तो किसी भी धर्म के नाम पे या किसी भी कंट्री को लेकर कोई भी डिग्रेडेशन का नहीं है, क्योंकि फ्रेंड जब तक भी हम अपनी लाइफ से कभी नफरत को खत्म नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। हो सकता है हर बार में एक जीतेगा एक लड़ेगा, लेकिन क्या फ्रेंड्स हम पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही लड़ते रहेंगे? जब तक कि हम कभी किसी को माफ नहीं कर देते, ये चीज़ों को लेट इट गो नहीं कर देते, वो चीज़ें वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होती। तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है वो भुलाना पड़ता है। भुलाने के लिए फ्रेंड्स हमें कहीं ना कहीं माफ़ भी करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स हाँ, जब हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो हमें उस चीज़ से कभी नहीं कतराना चाहिए, बट ऑलवेज शुड बी इन अ रिस्पेक्टिंग मैनर, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट भी ख़राब ना हो और किसी और की भी ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी का इन्फेक्शन का रिएक्शन बता देती हूँ कि कैसे होता है। फ्रेंड्स हम देखते हैं मोस्टली आजकल का, अगर टाइम की बात की जाए, कोरोना की ही बात की जाए, तो फ्रेंड्स इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? हमें कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। बुजुर्गों को क्यों कहा जा रहा है कि उनका ध्यान रखें? क्योंकि एज के साथ साथ हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं जो है वो बीमारी हमारे शरीर में एंटर करती है। लेकिन फ्रेंड्स हमें अपनी बॉडी फिजिक का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। जब हम अपनी बॉडी फिजिक का ध्यान नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। अब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो फ्रेंड्स हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसके साथ फाइट करती है। इन्फेक्शन के केस में, हर तरह के इन्फेक्शन में यही फिजियोलॉजी चलती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, मतलब कि बाहर की चीज़ से और अंदर की चीज़ में फाइट होती है। और फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की हमेशा फाइट चलती है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है वननेस, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर इंडिया का ही हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम्पल को बता रही हूँ ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि सम टाइम हमें बहुत टफ लगती है बुक की लैंग्वेज, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और अगर कुछ बुरा भी लगता हो तो दिल से माफ़ी भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में ताकत है तो क्या होगा, एंटीजन जो है वो हार जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी का और हमारी मेंटल हेल्थ का और हमारी फिजिकल हेल्थ का कनेक्शन होता है आउटर चीज़ों के साथ फाइट करने का। जब फिजिकल हेल्थ में कोई बीमारी होती है तो हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और जब हमारी मेंटल हेल्थ होती है तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स का रिएक्शन होता है। अब बात करनी है कि हम कितने पॉजिटिव सोचते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ हमारे ब्लड के कुछ स्पेशल फंक्शंस जो मैंने आपको बता दिए। आई होप यू लव दिस टूडे स्पेशल वीडियो। एक्चुअली व्हाट इज ब्लड, और ब्लड का एक एग्जांपल और बताती हूँ। फ्रेंड्स ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर्स। पता है क्यों? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, या जब भी किसी बेबी का डिलीवर होता है, कभी भी हमारी मदर हमारे लिए 500 ml ब्लड जो है वो लॉस करती है। सो प्लीज़ अपने ब्लड को कैसे बढ़ाना है, आज शाम की इवनिंग वीडियो के लिए भी ज़रूर बने रहिए। और लहू की ताकत कहाँ नहीं बतागी। इफ़ यू बिलीव ऑन क्रिश्चियनिटी, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ऑल द रिलीजन्स, बिकॉज हर धर्म हमें सिर्फ प्रेम और सच्चाई सिखाता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वहाँ पर भी लहू की ताकत को बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया। बट रिस्पेक्ट योर थॉट्स एंड वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट योर एग्जिस्टेंस, देन यू कैन रिस्पेक्ट एवरी वन। Thank you so very much for your precious time that you shower on my happiness, friends. I
love you all from the bottom of my spirit. Thank you. God bless you.